हे गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं वीडियोस की, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी अपलोड करूँगी क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि मैं बस 2 मिनट में लिख के समझा के अपलोड कर देती हूँ, पर उसके पीछे बहुत सारा काम होता है। कभी इंटरनेट इशू होते हैं, कभी अपलोड नहीं होती। ऐसा भी हुआ है कि मैंने एक एक वीडियो 3-3 4-4 बार अपलोड की है क्योंकि उसमें इश्यूज आ जाते हैं। तो आप वेट करें, आपकी सारी रिक्वेस्टेड वीडियोस अपलोड होंगी जल्द ही। तो कंजम्पशन फंक्शन, सबसे पहली चीज़ मैं आपको कहूँगी कि ये इंट्रोड्यूस किया गया है जॉन मैनर्ड कीन्स से। अगर आप सिर्फ जॉन कीन्स भी लिख दें तो खैर हो गई। और ऐसी बातें ज़्यादातर मैं भूल जाती हूँ वीडियोस में बताना, क्योंकि ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई समझने की बात नहीं है। ये तो बस ऐसा है ना कि ये किताब लिखी है प्रे ने, तो उससे कोई आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है? नहीं, तो उसका कोई ऐसा इशू नहीं होता, इसलिए मैं ये चीज़ें अक्सर भूल जाती हूँ। ये हो गया। अब इसमें क्या है, ये एक्चुअली आपकी एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है एग्रीगेट इनकम और कंजम्पशन के बीच। ठीक है, दोनों चीज़ें हम एग्रीगेट लेते हैं एज एन पूरी इकोनॉमी की, कि हमारी पूरी इकोनॉमी में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड ग्रॉस नेशनल इनकम। सही है कि अब इसमें नेशनल इनकम या आप इसको डिस्पोजेबल इनकम कर दें टू बी एग्जैक्ट। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? वो इनकम जो आप टैक्सेस वगैरह दे के आपकी जेब में आती है। अक्सर औकात ऐसा होता है, एक बंदी की सैलरी तो 1 लाख है पर उसको मिलते 80,000 90,000, तो हम डिस्पोजेबल इनकम यानी जो उसको मिलते हैं वो लिख रहे हैं, वो नहीं जो उसके पेपर पे हैं जिसमें से टैक्सेस भी डिडक्ट होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपकी एक इनकम होती है, उसमें से एक आपके पास टैक्सेस जाते हैं, दूसरी लेफ्ट ओवर होती है जिसको आप कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो ये टॉपिक समझ आ गया, ये चीज़ हो गई। अब इसमें बहुत सारी अजम्पशन है, तो कुछ अजम्पशन ये हैं कि आपकी जो कंजम्पशन है पूरी इकोनॉमी की वो कांस्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के जो हैं सर्कमस्टेंसेस, इन्फ्लेशन या ये सारे बहुत ज़्यादा कांस्टेंट हैं, उनकी अप एंड डाउन पे नहीं देखा जाता। कभी आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कभी कम। जैसे रमज़ान में लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और इससे आगे पीछे कम करते हैं, तो इन चीज़ों को इस फंक्शन में नहीं देखा जाता। उसके बाद ये है कि आप देखते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होती है। इसकी इक्वेशन बेसिकली है C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई डी। अब ये दोनों चीज़ें किसी और लेटर से भी इंडिकेट की जा सकती हैं, उसका कोई इशू नहीं है। C इज इक्वल टू कंजम्पशन, आपकी जो कंजम्पशन है उसको आप कहते हैं C। इसमें आपकी A है। आप देखें, आपके पास चाहे इनकम हो या ना हो, पैसे हो ना हो, भूख तो लगती है ना, तो आप अपनी सेविंग यूज़ करेंगे या किसी से बोरो करेंगे या लोन लेंगे, तो आपकी कोई ना कोई इनकम होगी। चाहे कोई भी टाइम हो, आपकी कितनी भी इनकम हो, आपकी कोई ना कोई कंजम्पशन होगी। सॉरी, तो ये आपकी ए है कि आपकी एक कांस्टेंट कंजम्पशन तो होगी। खाने पीने का होगा, कपड़ों का होगा, वो तो आपको पे करना ही करना है। फिर चाहे आपकी एक पैसिव यानी चलती हुई इनकम हो या ना हो, आप बोरो कर लेंगे क्योंकि वो तो आपकी नीड है। जैसे बहुत सारे लोग काम करते हैं कि हम आपका काम करेंगे और आप हमें 2 वक्त की रोटी दे दें, कंजम्पशन, वो पैसे नहीं ले रहे हैं, तो वो आपकी यहाँ पे कंजम्पशन हो जाएगी। तो इसको आप कहेंगे ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये वो कंजम्पशन है जो आप हर सूरत में कंज्यूम करेंगे।
करेंगे। उसके बाद आपका बी है कि आप कितना पोर्शन इनकम का कंज्यूम करेंगे, डिस्पोजेबल इनकम का। वाई इनकम के लिए यूज़ होता है, वाई डी आपका बन गया डिस्पोजेबल इनकम। तो बी हमारा हो गया मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम, सही है। और ये हो गया। अब इसके बाद हम जा रहे हैं वाई डी पे, जो कि है डिस्पोजेबल इनकम। तो टू सम इट अप यही हमारा कंजम्पशन फंक्शन है। इसमें आपका क्या हुआ कि जॉन कीन्स ने इंट्रोड्यूस किया है, जॉन मेनर्ड कीन्स ने रिलेशनशिप बताता है कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम में। इनकम दो तरह की, इनकम में आपके दो पोर्शन होते हैं, एक टैक्सेस या कोई और भी आपकी पेमेंट हो सकती है जो आप देते हो, उसके बाद लेफ्ट ओवर डिस्पोजेबल इनकम जो आपकी जेब में आती है, जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये है कंजम्पशन मैथमेटिकली। C इज इक्वल टू ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मल्टीप्लाइड बाय डिस्पोजेबल इनकम। ये यूजुअली परसेंटेज में होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा कंजम्पशन फंक्शन। एक चीज़ याद रखिएगा, ये पूरी इकोनॉमी का होता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम अज्यूम करें कि जो आपकी ऑटोनमस कंजम्पशन है वो 1000 है। बी आप कर लें, चलें आप 70% अपना जो है इनकम का प्रोपेंसिटी कंज्यूम करते हैं। अब वाई डी आपकी जो भी डिस्पोजेबल इनकम है वो आ गई। तो इसी तरह आप ये वैल्यूज़ लिख के आप ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ प्लॉटिंग आती होगी सबको, मुझे उम्मीद है। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।